हर परिवार में एक चेहरा ऐसा होता है जो सबका दिल जीत लेता है। एक मीठी मुस्कान, एक मददगार हाथ, एक ऐसे इंसान जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। केरला के कुडाथाई गांव में पुनमटम परिवार के लिए वो चेहरा जॉली जोसेफ का था। एक लविंग माँ, एक डिवोटेड पत्नी, एक ऐसी पड़ोसी जिसे सब जॉली अम्मा कहते थे। रोज सुबह तैयार होकर अपनी कार से NIT कैलिकट जाती, जहां वो एक MCOM ग्रेजुएट प्रोफेसर थी। कम से कम 14 साल तक सब यही जानते थे, लेकिन उसकी डिग्री, उसकी नौकरी, उसकी मुस्कान सब एक धोखा था। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे 14 साल तक एक के बाद एक 6 लाशें गिनती जा रही थी। ये कहानी उस मुस्कुराते हुए शैतान की है जो आपके और हमारे बीच ही रहता है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 2002 में। जॉली जोसेफ की जिंदगी का सबसे बड़ा राज था उसकी फर्जी डिग्री और उसकी प्रोफेसर की झूठी नौकरी। यह एक ऐसा झूठ था जिसे जिंदा रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और इस झूठ के सामने पहली दीवार बनकर खड़ी थी उसकी सास, 69 ईयर्स ओल्ड अनामा थॉमस। अनामा एक रिटायर्ड टीचर थी, घर की हेड। वो चाहती थी कि उनकी काबिल बहू घर पर ना बैठे, बल्कि अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करे। रोज की पूछताछ जॉली के लिए एक फंदा बनती जा रही थी। उसकी परफेक्ट इमेज टूटने का डर उस पर हावी हो गया। 22 अगस्त 2002 जॉली ने अनामा को मटन सूप दिया। पीने के कुछ ही मिनट बाद अनामा जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने मौत के कारण बताया, हार्ट अटैक। किसी ने सवाल नहीं किया। एक बहू के हाथों से सूप पीकर सास की मौत पर कौन शक करता। जॉली ने सबके सामने रोने का नाटक किया, लेकिन अकेले में उसने राहत की सांस ली। पहला ऑब्स्टेकल रास्ते से हट चुका था। वक्त गुजरता गया। 6 साल तक खामोशी छाई रही। जॉली अब घर की मालकिन थी। उसका कंट्रोल बढ़ चुका था, लेकिन अब उसकी नजरें परिवार की प्रॉपर्टी पर थी। उसके ससुर 66 ईयर ओल्ड टॉम थॉमस जमीन जायदाद का बंटवारा करना चाहते थे। ये जॉली को मंजूर नहीं था। 26 अगस्त 2008 टॉम थॉमस की भी ठीक उसी तरह मौत हो गई जैसे उनकी पत्नी की हुई थी, अचानक, बिना किसी वार्निंग के। इस बार भी सबने मान लिया कि ये एक नेचुरल डेथ है। मौत के कुछ दिन बाद जॉली ने एक वसीयत पेश की, जिसके मुताबिक पुनमटम परिवार की ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसके और उसके पति रॉय थॉमस के नाम थी। ये वसीयत जाली थी, लेकिन जॉली की मासूमियत पर किसी ने शक नहीं किया। सोचिए उस कॉन्फिडेंस को जो एक के बाद एक 2 कत्ल और आप पर आंच तक ना आए। यही कॉन्फिडेंस जॉली का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। साल 2011 अब जॉली की जिंदगी में एक नया कांटा था। उसका अपना पति 40 इयर्स ओल्ड रॉय थॉमस। रॉय को शराब की लत लग चुकी थी और उसे जॉली पर शक होने लगा था। जॉली का अफेयर उसके कजन सजू जकारिया से शुरू हो चुका था। रॉय उसकी परफेक्ट नई जिंदगी के रास्ते में आ रहा था। 30 सितंबर 2011 रात के खाने के बाद रॉय थॉमस बाथरूम में बेहोश मिला। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इस बार एक इंसान था जो चुप नहीं बैठा। रॉय के मामा मैथ्यू मंजेडियाल। उन्होंने जिद की, मेरा भांजा ऐसे नहीं मर सकता, पोस्टमार्टम करवाना ही होगा। जॉली ने बहुत मना किया, परिवार की इज्जत की दुहाई दी, लेकिन मैथ्यू नहीं माने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुनमटम परिवार की नींव हिला दी। रॉय के शरीर में साइनाइड के अंश मिले थे। यह कहानी एक टर्निंग पॉइंट था। जॉली पकड़ी जा सकती थी, लेकिन यहां उसने अपनी सबसे शातिर चाल चली। उसने परिवार को एक नई कहानी सुनाई कि रॉय पर बहुत कर्ज था, वो डिप्रेशन में था, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। बदनामी के डर से परिवार ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाई। एक कातिल ने अपने ही हस्बैंड को एक बेचारा और लाचार साबित कर दिया था। लेकिन मैथ्यू को इस कहानी पर यकीन नहीं था। वो बार बार कहते, रॉय सुसाइड नहीं कर सकता, दाल में कुछ काला है, मैं इसकी जांच करवा के रहूंगा।
जॉली जानती थी कि मैथ्यू उसके लिए चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना जरूरी था। 24 फरवरी 2014 जॉली मैथ्यू के घर गई। उसने उनके ग्लास में चुपके से साइनाइड मिला दिया। कुछ ही देर में वो इंसान भी खामोश हो गया तो जॉली के राज के सबसे करीब था। इस मौत को भी हार्ट अटैक के नाम दे दिया गया। अब जॉली के रास्ते साफ थे। उसे सज्जू से शादी करनी थी, लेकिन 2 मासूम लोग अभी भी बाकी थे। पहला निशाना बनी सज्जू की 2 साल की बेटी अल्फाइन। 1 मई 2014 एक फैमिली फंक्शन में सबके सामने खाना खाने के दौरान अल्फाइन ने दम तोड़ दिया। सबको लगा खाना उसके सांस की नली में अटक गया। एक दर्दनाक हादसा, लेकिन यह हादसा नहीं, एक ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल था। आपको क्या लगता है, एक इंसान और कितना गिर सकता है? जॉली ने इस सवाल का जवाब 2 साल बाद दिया। 11 जनवरी 2016 आखिरी निशाना थी सज्जू की पत्नी 43 ईयर ओल्ड सिली। जॉली सिली को लेकर डेंटिस्ट के पास गई। क्लिनिक में अपॉइंटमेंट के बाद जॉली ने सिली को पानी दिया जिसमें साइनाइड मिला हुआ था। सबके सामने सिली ने जॉली के गोद में ही दम तोड़ दिया। ठीक 1 साल बाद 2017 में जॉली जोसेफ और सजू जकारिया ने शादी कर ली। जॉली की 14 साल लंबी प्लानिंग कामयाब हो चुकी थी। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है। इस कहानी का हीरो था रॉय का भाई रोजो थॉमस, जो अमेरिका में रहता था। उसे ये कोइंसिडेंटल मौतों का सिलसिला कभी हजम नहीं हुआ था। उसने रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी निकलवाई और पाया कि उसमें साइनाइड का जिक्र था, जबकि परिवार को सुसाइड बताया गया था। जून 2019 रोजो ने पुलिस में एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की, एक ऐसी कंप्लेंट जिसने 14 साल पुराने राजो को कब्र से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। अक्टूबर 2019 कोडाथाई का शांत कब्रिस्तान पुलिस की गाड़ियों से घिरा हुआ था। एक एक करके पोनमटम परिवार के कब्रें खोदी गई। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया ये मौतें नेचुरल नहीं थी, ये साइनाइड पॉइजनिंग के केसेस थे। 5 अक्टूबर 2019 पुलिस जॉली जोसेफ के दरवाजे पर दस्तक देती है। शुरुआत में वो वही मुस्कुराती हुई जॉली अम्मा बनी रही, हर आरोप से इनकार किया। लेकिन जब सबूतों का पहाड़ उसके सामने रखा गया तो वो 14 साल से पहना हुआ मासूमियत का नकाब उतर गया। उसने एक एक करके सभी 6 कत्ले कबूल कर लिए। जॉली जोसेफ की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये उस अंधे विश्वास की कहानी है जो हम अपनों पर करते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि शैतान हमेशा अजनबी नहीं होता। कभी कभी वो हमारे साथ एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं और मुस्कुराते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लेके आता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सेफ रहे। जय हिंद।